देखिए, आज लोक जनशक्ति पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल, जिसमें मैं, मेरे साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी, हमारे संसदीय बोर्ड के बिहार प्रदेश अध्यक्ष हुलास पांडे जी, हमारे बिहार के प्रधान महासचिव संजय पासवान जी, हमारे संगठन के महामंत्री संजय सिंह जी, हमारी लोक जनशक्ति पार्टी की वरिष्ठ नेत्री और जहानाबाद से पूर्व प्रत्याशी हमारी इंदु कश्यप जी, हम इस प्रतिनिधि मंडल ने मां महिम जी से मुलाकात की और साथ में हमारे तमाम और वरिष्ठ साथी और पदाधिकारी साथी साथ में हैं। इस प्रतिनिधि मंडल ने मां महिम जी से मुलाकात की और मुलाकात का मुख्य उद्देश्य बिहार में जिस तरीके से अपराध चरम सीमा पर आ गया है और कानून व्यवस्था पूरी तरीके से धराशायी हो गई है, और ये इन भारी शब्दों का प्रयोग मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं कर रहा हूँ, आप सबके कैमरे साक्षी हैं इस बात के। आप ही वो हैं लोकतंत्र का, भैया आप लोग चौथा स्तंभ है, और आप ही लोग हैं जिन्होंने निरंतरता में बिहार में बढ़ते हुए अपराध को लेकर अपनी खबरों को बेबाकी से मजबूती से रखा है। आए दिन जो हत्याएं हो रही हैं, रंगदारी हो रही है, लूटमार हो रहा है, अपहरण हो रहा है, डकैती हो रही है, उसके बारे में आप सब ने रिपोर्टिंग की और अधिकांश जगहों पर मैं खुद गया हूं। हमारे पूर्व प्रत्याशी मनिहारी के अनिल उमराव जी, जो कि अनुसूचित जनजाति से आते थे, उनकी जिस तरीके से अपहरण कर 2 दिन तक मैं एसपी साहब के संपर्क में रहा, निरंतर उनसे बात होती रही, पर उसके बाद भी जिस तरीके से उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। उसके बाद कल मैं मेयर साहब के यहाँ गया, कटिहार के जो मेयर साहब हैं शिवराज पासवान जी, उनकी जिस तरीके से हत्या कर दी गई, उनको बाहर बुलाकर सीने में 3 गोलियां सामने से लाकर दाग दी गई, चश्मदीद होने के बावजूद, आई विटनेसेस होने के बावजूद, जिस तरीके से शासन प्रशासन तंत्र पूरी तरीके से उदासीन रवैया इन विषयों पर दिखाता है। उससे पहले ठीक वहीं पर कटिहार के जो पिछले भी मेयर थे, वो भी अनुसूचित जाति से आते थे, उनकी भी ऐसी हत्या कर दी गई। आज वो अपराधी पिछले 1-1.5 साल से खुलेआम घूम रहे हैं। तो ये अपने में दर्शाता है कि भैया अपराध पर नियंत्रण बिहार सरकार पूरी तरीके से खो चुकी है, और इसीलिए हम लोगों ने बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो हमारे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं। गृह विभाग की जिम्मेदारी उन्हीं की है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर सुचारू रूप से चली, ये जिम्मेदारी हमारे मुख्यमंत्री की है। पर उनके रहते हुए अगर बिहार में इस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, और ख़ास तौर पर चिंता की बात इसलिए है कि ऐसे लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो कि अनुसूचित जाति जनजाति से आते हैं, जो अपने क्षेत्र में अपने समाज में पॉपुलर हो रहे हैं, जो प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर हो, प्रदेश के स्तर पर हो या अपने क्षेत्रीय स्तर पर हो, उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। ऐसे लोगों को ये लोग टारगेट कर रहे हैं, और ये मैं इस बात को ज़्यादा पुख्ता तरीके से इसलिए कह सकता हूं क्योंकि मेरा एक अपना अनुभव रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ में। मैंने उनको देखा है कि किस तरीके से जातीयता के आधार पर वो राजनीति अपनी करते हैं। कोई दलित वर्ग का या महादलित वर्ग का कोई व्यक्ति सामने आए, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बर्दाश्त नहीं होता। मेरे नेता, मेरे आदर्श आदरणीय रामविलास पासवान जी को आप सबके कैमरों के सामने किस तरीके से कितनी बार उन्होंने अपमानित करने की कोशिश की। भाई, जब बिहार के गवर्नर फ़ोन करके उनका हालचाल पूछ रहे थे, जब देश के राष्ट्रपति उनका हालचाल पूछ रहे थे, जब देश के प्रधानमंत्री हमारे नेता का हालचाल पूछ रहे थे, कोई सत्ता विपक्ष का चीफ मिनिस्टर ऐसा नहीं होगा जिन्होंने फ़ोन करके उनका हालचाल नहीं पूछा। वहीं जब आप लोगों ने मुख्यमंत्री जी से पूछा कि भैया उनका स्वास्थ्य कैसा है, तो छूटते ही बोलते हैं अच्छा हमको तो मालूम ही नहीं। तो जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के साथ हमेशा भेदभाव किया हो, उनके साथ हमेशा बदले की भावना रखी हो, और उनको टारगेट कर उनकी हत्या करवाई गई हो, उनके ऊपर आपराधिक असामाजिक तत्वों के द्वारा उनके ऊपर अटैक करवाया गया हो, इन तमाम चीज़ों की जानकारी हम लोगों ने आज मां महिम जी को दी है, उनके संज्ञान में दिया है, क्योंकि राज्य सरकार के ऊपर